अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद 2.0 को शहीद करने की धमकी राजा सिंह ने हैदराबाद से दे दी है। सबसे पहले इसने सवाल उठाया है कि यह मस्जिद का फाउंडेशन 6 दिसंबर को ही क्यों रखा गया है और मस्जिद बाबर के नाम से ही क्यों बन रही है। इसने अपने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि राम भक्त फिर से वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जाएंगे। जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया के राम भक्त और वेस्ट बंगाल के राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे और एक एक ईंट को तोड़ कर रख देंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बावजूद कई एफआईआर हैदराबाद के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया ये तेलंगाना सरकार को ही पता होगा, लेकिन इसे हिम्मत मिल गई है, इसीलिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है। आइए देखते हैं। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया। इसीलिए किया गया क्योंकि इनका ये मानना था कि वहाँ पर जमीन के नीचे एक मंदिर थी, उस मंदिर को बाबर ने तोड़ दिया था और उसके बाद वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि वो जमीन हमारी है, वहाँ पर मंदिर के कुछ ढांचे मिले हैं, इसीलिए हम वहाँ पर मंदिर बनाएंगे और मंदिर बना भी दिए। लेकिन इनको जो है यहाँ पर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में बन रही बाबरी 2.0 से परेशानी क्यों है, इससे एक बात तो साफ पता लग चुकी है कि असल में इनको बाबर के नाम से नफरत होने लगी है। बाबर के नाम से नफरत क्यों होने लगी है, इनको खुद को नहीं पता है। याद रहे, जब इंडिया में मुगलों की हुकूमत थी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज इंडिया का करप्शन क्या लेवल पे पहुंच चुका है, आप हम अच्छी तरह जानते हैं। जरा आप लोग खुद ही सोचिए, कैसी बात ये कर रहा है कि मैं यहाँ पर से पूरे राम भक्तों को लेके जाकर वहाँ पर की मस्जिद को तोड़ दूंगा। मस्जिद को क्यों तोड़ेगा? ना यह जमीन यहाँ पर इनकी है, ना ये जमीन के नीचे कोई मंदिर है। मैं तो ये कहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहले ये जो ग्राउंड लेवल पर जमीन है, इसका अभी से सर्वे करा ले के डॉक्यूमेंट जो है अच्छी तरीके से ले ले के भाई जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है, वरना फिर बाबरी मस्जिद 2.0 बन जाएगी। तो यहाँ पर अनभक्त पहुंचकर राजा सिंह के बातों में आकर माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए माहौल गर्म हो रहा है। कल तक अनभक्त बोल रहे थे कि कैसा बनाते ये लोग बाबरी मस्जिद 2.0, इनके पास तो पैसे भी नहीं है। जो एमएलए बोल रहा है उसके पास पैसे नहीं है। एमएलए ने ऐलान कर दिया है कि 300 करोड़ का बजट हो चुका है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो एक अलग कॉपी है भारत। तो जैसे कि आपने सुना, एमएलए हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है बाबरी मस्जिद 2.0 का बजट 300 करोड़ है। बजट और ज्यादा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो क्या क्या बनेगा 300 करोड़ में? मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसके अंदर हॉस्पिटल बनेगा, इसी के अंदर लाइब्रेरी बनेगी, पार्क बनेगा, हेलीपैड तक बनाए जाएंगे। आप लोग वीडियो देखे होंगे कि काफी लोग कैश भी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग यूपीआई के जरिए भी चंदा दिए हैं और चंदा देने के बाद जो यूपीआई का लिमिट रहता है वो तक क्रॉस हो गया था। लोगों से अपील की गई कि यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, आप आज नहीं बल्कि कल आकर फिर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलो बाबू, घरों को चलो, चबूतरों पर देर रात तक बैठना अच्छी बात नहीं है। इसी सोच के साथ काला पत्थर पुलिस स्टेशन हैदराबाद ने हफ्ते की रात एक खास लेट नाइट पेट्रोलिंग की। इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील पाशा और इनकी टीम देर रात तक एरिया का राउंड करती रही। रोड, गलियां और वो जगह जहां अक्सर रात को यंग लोग बैठकर वक्त गुजारते हैं, पुलिस ने सब जगह जाकर लोगों से बातचीत की। जो लड़के चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजार रहे थे या बिना वजह गलियों में घूम रहे थे, उनको पोलाइटली समझाया गया कि रात देर तक बाहर रहना जरूरी नहीं है। पुलिस ने उनको रिस्पेक्ट के साथ बोला, भाई घर जाओ, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, रात की हवा अच्छी लगती है लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने किसी को धमकाया नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस इनिशिएटिव के तौर पर कि कभी कभी देर रात तक ऐसी जगह बैठना सही बात नहीं है, मुसीबत का रीजन बन सकता है, चाहे वो फाइट्स हो, आर्गुमेंट्स हो या कोई अनवांटेड एक्टिविटी। पुलिस का गोल था कि सब लोग सेफ रहे।
हर एक बंदा जो मिला पुलिस उसको सेफली घर तक गाइड करती रही, किसी को फोर्स नहीं किया, बस समझा कर इज्जत के साथ उनको वापस भेजा। ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं था बल्कि एक रिमाइंडर था कि पीस और डिसिप्लिन मेंटेन करना सबका फर्ज है। काला पत्थर पुलिस ने क्लियर मैसेज दिया है कि ऐसे पेट्रोलिंग ड्राइव फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे ताकि इलाके में डिसिप्लिन रहे, पीस रहे और कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो। इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील पाशा ने यह भी कहा है कि हैदराबाद एक पीसफुल सिटी है और इसे अमन को मेंटेन करना पुलिस और पब्लिक दोनों की जिम्मेदारी है। पुलिस चाहती है कि एरिया के यंगस्टर्स कंस्ट्रक्टिव काम करे, पढ़ाई, स्पोर्ट या पॉजिटिव एक्टिविटीज, ना कि रात भर वक्त जाया करे और रिस्क में पड़े। आखिर में सिंपल बात, सेफ रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो और देर रात अगर जरूरी काम ना हो तो घर ही बेहतर जगह है। इसके अलावा हैदराबाद आजकल एक बड़ी एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो रहा है क्योंकि 13 दिसंबर को दुनिया के मशहूर फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी हैदराबाद में फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल में होगा और पूरा शहर इस वक्त बस इस इवेंट का इंतजार कर रहा है। इस इवेंट के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फुली टाइट कर दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, मालू आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू और रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने स्टेडियम का ग्राउंड इंस्पेक्शन किया और हर चीज को डिटेल में चेक किया ताकि कोई भी कमी ना रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के मुताबिक लियोनेल मेसी ने खुद इंटरेस्ट दिखाया है कि इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए, जो कि तेलंगाना राइजिंग सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। इन्होंने लोगों से अपील की कि जो फैंस इस मैच को लाइव देखने आ रहे हैं वो स्टेडियम जल्दी पहुंचे, प्रॉपर्ली अपनी सीट्स ले ताकि एंट्री और सिक्योरिटी चेक स्मूथली हो सके। अथॉरिटीज ने सारे जरूरी अरेंजमेंट्स जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग, इमरजेंसी सपोर्ट और वीआईपी मूवमेंट पहले से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। यह इवेंट एक और इम्पोर्टेंट वजह से भी स्पेशल बन गया है। इसी वक्त हैदराबाद में ग्लोबल समिट भी हो रहा है जिसमें दुनिया भर से सीईओज, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज और बड़े बिजनेस लीडर्स हैदराबाद आने वाले हैं। इसलिए सिक्योरिटी और भी ज्यादा हाई कर दी गई है क्योंकि इस हफ्ते हैदराबाद लिटरली इंटरनेशनल स्टेज बन चुका है। रच्चाकुंडा और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम को। ड्रोन सर्विलेंस, स्पेशल पुलिस बटालियंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक मूवमेंट पर ऊपर से वॉच रखी जा रही है। स्टेडियम और अंदर और बाहर पुलिस और ऑर्गेनाइजर्स ने एक डिटेल प्लान रेडी रखा है ताकि सब कुछ डिसिप्लिन के साथ चले। स्पेशल रूट्स लियोनेल मेसी के लिए फिक्स किए गए हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बाकी वीआईपीज के लिए अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट किए जा रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एंट्री गेट्स का नंबर बढ़ा दिया गया है, पार्किंग स्लॉट डबल कर दिए गए हैं और हैदराबाद मेट्रो रेल और आरटीसी बसेस को भी इस इवेंट के लिए स्पेशल शेड्यूल पर रन करने का प्लान बन रहा है ताकि पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो। अब हैदराबाद बस काउंटडाउन में बिजी है। हर तरफ फुटबॉल लवर्स बात कर रहे हैं कि मेसी हैदराबाद आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मैदान के अंदर खूब पसीना बहा रहे हैं ताकि ये लियोनेल मेसी को हरा सके और अपने पास की काबिलियत उसे बता सके। ये एक फ्रेंडली मैच है। इस फ्रेंडली मैच की वजह से शहर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली फेस्टिवल मोड में चला गया है। चाहे कोई मेसी का डाई हार्ड फैन हो या जनरल स्पोर्ट लवर, हर किसी के लिए ये रात एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाली है। और जब मेसी फील्ड पर स्टेप लेगा हैदराबाद के क्राउड रोर करेगी और ये मोमेंट शायद शहर की स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा और प्राउड वक्त बन जाएगा। इसके अलावा बिहार के अंदर शराब तो बैन हो चुकी है कब का, लेकिन हर गली गली में शराब पीने वाला शराब पी रहा है। बिहार के समस्तीपुर में जमीन के नीचे सीक्रेट तहखाना बनाकर शराब माफिया का अनोखा जुगाड़। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 साइज की विदेशी शराब जब्त की है जिनमें रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंज जैसी महंगी ब्रांड शामिल की गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर शराब को बैन कर दिया गया है ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन स्टेट्स के अंदर शराब आवाम को आसानी से मिल रही है। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह अदल और एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई और हर बुरी बात और जुल्म से मना फरमाता है। वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह नहल आयत 90। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।